आज सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे, राहुल तिवारी और भोला पांडे के मामले में आज ऑर्डर का दिन था। आज पूरा गोपालगंज इंतजार कर रहा था कि माननीय न्यायालय से क्या ऑर्डर आएगा। बीच में नो कोरेसिव को लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि बड़ी राहत मिली है, जबकि कोर्ट ने ये पाया कि नो कोरेसिव के बाद भी जो अभियुक्त है वो इन्वेस्टिगेशन में कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे और बहुत सारी खामियां हैं। और 111 ऑर्गेनाइज क्राइम में आज जो है कोर्ट ने पाया कि ये 3 लोग जो हैं बेल डिजर्व नहीं करते और इन तीनों का बेल जो है रिजेक्ट हो गया। रह गई बात एक विधायक जी अमरेंद्र पांडे की, तो अमरेंद्र पांडे जी के अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा जी ने पर्सनली प्रेयर किया है कोर्ट को कि मेरी तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटलाइज हैं, हमको समय दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको समय दिया है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी पर रोक है उनके। हम लोग के द्वारा प्रेयर किया गया है कि गिरफ्तारी पर रोक को हटा दिया जाए कम से कम, क्योंकि वो कोई इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं। तो गिरफ्तारी पे स्टे आखिर किस वजह से होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यह देखा है कि भाई 1 सप्ताह की और बात है। 1 सप्ताह के बाद हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि उनका भी बेल यहाँ से रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि गोपालगंज का बच्चा इस केस को देख रहा था, इस केस के बारे में सोच रहा था, समझ रहा था। दबे जुबान सब लोग चाहते थे कि रिजेक्ट हो और ये न्याय की जीत हुई। आज एक अभियुक्त सिर्फ पप्पू पांडे जो विधायक हैं उनके केस की सुनवाई अगली तारीख 27 को रखी गई है। बाकी सब अभियुक्तों का बेल रिजेक्ट हो गया है, ये कोर्ट ने कहा है। अभी विस्तृत जो डिटेल ऑर्डर है हम लोग को नहीं मिला है, उसके पढ़ने के बाद ही हम लोग समीक्षा करेंगे। बस ये तय है कि हम लोग हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि 4 दिनों के बहस में हमने ये कोर्ट को बताया था कि राहुल तिवारी पे कोई केस ही नहीं बनता है, किसी तरह का कोई मामला ही नहीं बनता है। उसके बावजूद अगर बेल खारिज हुआ है तो देखेंगे क्या आधार है, क्या ग्राउंड पे इन्होंने खारिज किया है। बट निश्चित रूप से हम लोग हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। क्या एलिगेशन था सर? राहुल तिवारी पे तो सिर्फ FIR में नाम था और कोई एलिगेशन था नहीं, कोई स्पेसिफिक ओवरटेक नहीं था उनके, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हुआ तो देखना पड़ेगा। और जहाँ तक पप्पू पांडे और सतीश पांडे जी का था तो उनका भी कॉन्स्पिरेटर थे वो लोग, कॉन्स्पिरेसी का एलिगेशन था, कोई खास एलिगेशन था नहीं, यही था। विधायक जी वाले केस की सुनवाई थी, 161 कुचाय कोड 161-26 में सुनवाई थी। क्या हुआ? न्यायालय ने आदेश पारित किया है, उनका आदेश पढ़ने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। न्यायालय के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं।